हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट यानी जो 24 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था। आज हम उस पेपर को सॉल्व करवाएंगे और आप लोग अपना अपना आंसर की अगर ना मिलाए हों तो मिलाते चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम लेकर आए हैं यूजीसी नेट 24 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, पूरा पेपर विजुअल आर्ट का जो सेकंड पेपर है विजुअल आर्ट, उसे सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है जल एवं ग्रीस की पारस्परिक प्रतिकूलता को यह कहा जा सकता है। तो जल एवं ग्रीस की पारस्परिक प्रतिकूलता को यह कहा जा सकता है। तो ऑप्शन 1 है विस्कोसिटी, 2 है जेरोग्राफी, 3 है लिथोग्राफी, 4 है सेरीग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लिथोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा लिथोग्राफी। अगला प्रश्न है एक भारतीय छापा चित्रकार जो यूएसए में रॉबर्ट ब्लैक बर्न प्रिंट स्टूडियो में कार्यशील हैं। तो वह भारतीय छापा चित्रकार कौन है जो यूएसए में रॉबर्ट ब्लैक बर्न प्रिंट स्टूडियो में कार्यशील हैं। तो ऑप्शन 1 है विजय कुमार, 2 डाकोजी देवराज, 3 तारा सबरवाल, 4 है जय कुमार। तो वह छापा चित्रकार कौन है, भारतीय छापा चित्रकार जो रॉबर्ट ब्लैक बर्न प्रिंट स्टूडियो में कार्यशील है या कार्यरत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डाकोजी देवराज। अगला प्रश्न है एक भारतीय द्वारा की गई इनग्रेविंग वर्ष 1861 में इस पुस्तक के लिए उत्कीर्ण की गई है। तो वह कौन सी पुस्तक है जिसके लिए एक भारतीय द्वारा इनग्रेविंग की गई है 1861 में। तो ऑप्शन 1 है संगीत तरंग, 2 भागवत गीता, 3 ग्रीस के देव एवं देवियों, 3 ओनुद मोंगल यानी आनंद मंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ओनुद मोंगल यानी आनंद मंगल। इसका अर्थ होता है ओनुद मंगल का अर्थ होता है हिंदी में आनंद मंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है पॉप आर्ट आंदोलन का प्रादुर्भाव किस देश से हुआ। तो पॉप आर्ट आंदोलन का प्रादुर्भाव किस देश से हुआ है। ऑप्शन 1 फ्रांस, 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 जर्मनी, 4 ब्रिटेन। तो यहाँ पे प्रादुर्भाव की बात हो रही है। तो पॉप आर्ट आंदोलन का प्रादुर्भाव किस देश से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ब्रिटेन से। तो ऑप्शन 4 ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है जापानीज यूकियो ई प्रिंट में बीजिंगा शब्द किसके लिए जाना जाता है। तो जापानी यूकियो ई प्रिंट में बीजिंगा शब्द जो है वह किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन 1 है खूबसूरत महिलाओं के चित्रण के लिए, 2 है सुमो पहलवानों के चित्रण के लिए, 3 है चिड़ियों एवं कीटों के चित्रण के लिए, 4 है काबुकी एक्टरों के चित्रण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 खूबसूरत महिलाओं के चित्रण के लिए बीजिंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है यूकियो ई जापानीज यूकियो ई प्रिंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 दीदारगंज यक्षी की अवधि थी। तो दीदारगंज यक्षी जो है वह किस अवधि या किस काल में निर्माण किया गया है। ऑप्शन 1 मौर्य, 2 शुंग, 3 कुषाण, 4 गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मौर्य। जो दीदारगंज यक्षी मूर्तिशिल्प है यह किस अवधि में या किस काल में बनाया गया है। तो मौर्य काल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 बलबीर सिंह कट्ट किसके छात्र थे। तो बलबीर सिंह कट्ट जो एक मूर्तिकार हैं वह किसके छात्र थे। ऑप्शन 1 राम किंकर बैज, 2 केजी सुब्रमण्यम, 3 राघव कनेरिया, 4 प्रदोष दास गुप्ता। तो जो राम किंकर हैं तो राम किंकर के शिष्य थे बलबीर सिंह कट्ट। तो राम किंकर बैज और बलबीर सिंह कट्ट जो है दोनों मूर्तिकार हैं और यह दोनों जो है पत्थर को तराशने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राम किंकर बैज के शिष्य हैं बलबीर सिंह कट्ट। बलबीर सिंह कट्ट की पत्नी लतिका कट्ट भी एक प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार को पद्मश्री की पदवी दी गई है। तो वह कौन सा मूर्तिकार है जिसे पद्मश्री की पदवी दी गई है भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन 1 रविंद्र रेड्डी, 2 राजेंद्र टिक्कू, 3 विपिन गोस्वामी, 4 अवतार सिंह पवार। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र टिक्कू। राजेंद्र टिक्कू जो है वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राजेंद्र टिक्कू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कौन से भारतीय मूर्तिकार अपने ऑक्सीडाइजर
पीतल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वह कौन सा प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार है जो अपने ऑक्सीडाइज्ड पीतल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 के दक्षिणामूर्ति, 2 राघव कनेरिया, 3 मीरा मुखर्जी, 4 पीवी जानकी रमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पीवी जानकी रमन जो है वह ऑक्सीडाइज्ड पीतल मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं और यह भारत के प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। एक प्रसिद्ध वास्तुकार जिन्होंने हाल ही में भित्ति चित्रकारी एवं पत्थर की मूर्तियों के लिए अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है, तो वह कौन सा वास्तुकार है जो हाल ही में भित्ति चित्रकार पत्थर की मूर्तियों के लिए अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जो है वह यह ऐसे कलाकार हैं जो चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं। तो यह जो है तीनों विधाओं में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है गेट्स ऑफ हेल। गेट्स ऑफ हेल 1880 से 1917 के मध्य इसका निर्माण किया गया है और इसका निर्माण किसने किया है? गेट्स ऑफ हेल जो कलाकृति है इसका निर्माण किसने किया है और इसका निर्माण जो है 1880 से 1917 तक किया गया है, 17 के मध्य में। ऑप्शन 1 डोनातेलो, 2 अगस्त रोंदा, 3 लॉरेंजो घिबर्ती, 4 पीटर पॉल रूबेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अगस्त रोंदा। अगस्त रोंदा की यह कलाकृति है जिसे 1880 से 1917 के मध्य निर्मित किया गया है, गेट्स ऑफ हेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्राफिक डिजाइनर द्वारा FTI भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के लोगों को डिजाइन किया है? तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के लोगों को किस ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया है? ऑप्शन 1 सुदर्शन धीर, 2 SM शाह, 3 यशवंत चौधरी, 4 जयराम पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 SM शाह। SM शाह एक ग्राफिक डिजाइनर है, इन्होंने भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के लोगों को डिजाइन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 SM शाह। अगला प्रश्न है पियर्स सॉबुन जो है पियर्स सॉप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स नामक पेंटिंग का प्रयोग किया गया है उसे किसने बनाया है? जो पियर्स सॉबुन है उसके पोस्टर में जो बबल्स दिखाए गए हैं और बबल्स नामक जो पेंटिंग का प्रयोग किया गया है उस पेंटिंग को किसने बनाया है या किसने चित्रित किया है? ऑप्शन 1 तुरुज लोथ्रेक, 2 सेरे, 3 जुल्स केकास्टन, 4 मिलाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मिलाइस ने इस पेंटिंग को बनाया है जिसका शीर्षक है बबल्स और यह पेंटिंग जो है पियर्स शॉप के पोस्टर में प्रयोग किया गया है पोस्टर डिजाइन के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार मास्ट हेड पर विज्ञापन प्रकाशित किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार मास्ट हेड पर विज्ञापन प्रकाशित किया। ऑप्शन 1 पेंसिल्वेनिया गैजेट, 2 दी न्यूयॉर्क टाइम्स, 3 लंदन टाइम्स, 4 दी टाइम्स मैगजीन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार मास्टर हेड पर प्रकाशित किया था, तो कौन से पेपर या मैगजीन पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पेंसिल्वेनिया गैजेट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पेंसिल्वेनिया गैजेट। अगला प्रश्न है USA में सर्वप्रथम स्थापित विज्ञापन एजेंसी कब खोली गई थी? तो USA में सर्वप्रथम स्थापित जो विज्ञापन एजेंसी है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 1845, ऑप्शन 2 1839, ऑप्शन 3 1870, ऑप्शन 4 1841। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1841 में USA में सर्वप्रथम स्थापित विज्ञापन एजेंसी जो है उसकी स्थापना की गई थी या खोली गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मॉरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसका डिजाइन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा वो था, तो वह कौन सा आंदोलन था जिसका प्रभाव जो है 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मॉरिस से प्रभावित कला आंदोलन था? तो ऑप्शन 1 है आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन, ऑप्शन 2 है पॉइंटेलिज्म, 3 इम्प्रेशनिज्म, 4 उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन जो है यह 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में
विलियम मॉरिस से प्रभावित कला आंदोलन है जिसका डिजाइन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा उनकी प्रसिद्ध कृति धमेश्वरी को किस माध्यम में रचित की गई है? जो गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा सुप्रसिद्ध कृति है धमेश्वरी, वह किस माध्यम में बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है लिथोग्राफ, 2 वाटर कलर, 3 ऑयल कलर, 4 कोलाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लिथोग्राफ। जो धमेश्वरी कलाकृति है गगनेंद्र नाथ टैगोर की, यह जो है लिथोग्राफ माध्यम में रचित की गई है या चित्रित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, इकोल दे बोजा आर्ट कॉलेज में इकोल दे बोजा आर्ट कॉलेज में अमृता शेरगिल के शिक्षक कौन थे? तो जो इकोल दा बोजा आर्ट कॉलेज है, इसमें अमृता शेरगिल पढ़ी हैं और इनके शिक्षक कौन थे, इनके गुरु कौन थे? ऑप्शन 1 पिकासो, 2 लुइस सिमोन, 3 हेनरी माथिस, 4 फर्नांड लेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लुसियन सिमोन। लुसियन सिमोन जो है वह अमृता शेरगिल के कला गुरु हैं, शिक्षक हैं इकोल दे बोजा आर्ट कॉलेज में। जब अमृता शेरगिल आर्ट की शिक्षा प्राप्त कर रही थी तो उनके गुरु थे लुसियन सिमोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक पेंटिंग में अधिकांशतः कौन सा रंग प्रयुक्त होता था? तो जो भारतीय प्रागैतिहासिक पेंटिंग है उनमें अधिकांशतः कौन सा रंग प्रयुक्त होता था? ऑप्शन 1 रेड ऑकर, 2 चौक, 3 काला, 4 कोबाल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रेड ऑकर, यानी रेड कलर और ऑकर कलर का प्रयोग, रेड ऑकर मिक्स, कुछ इस प्रकार का मटमैला सा कलर प्रयोग अधिकांशतः किया गया है भारतीय प्रागैतिहासिक पेंटिंग में। यह सभी प्रश्न जो है यूजीसी नेट 2023 का जो पेपर हुआ है अभी हाल ही में 24 फरवरी 2023 को, उसी पेपर के सभी प्रश्न हैं और बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं लिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, हेगल द्वारा कला का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 सिंबॉलिक, 2 क्लासिकल, 3 रोमांटिक, 4 रियलिस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रियलिस्टिक। हेगल द्वारा कला का वर्गीकरण रियलिस्टिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, प्लेटो के पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को कहा जाता है? तो प्लेटो से पहले जो दर्शन शास्त्री थे उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 सोफिस्ट, 3 ईओन, ऑप्शन 1 सोफिस्ट, 2 ईओन, 3 फिलेबस, 4 इंस्टीट्यूटो ओरिट्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सोफिस्ट कहा जाता था। प्लेटो के पूर्व के जो दर्शन शास्त्रीय थे उन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन है वर्ष 1947, ऑप्शन 2 है 1962, 3 है 1954, 4 है 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1954 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में चर्चा का विषय यह है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर वी नागदास को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डोकरा कास्टिंग। डोकरा कास्टिंग तकनीकी स्वदेशी कला का एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 है सेंड कास्टिंग, 2 पीस मोल्ड कास्टिंग, 3 फ्लेक्सिबल मोल्ड कास्टिंग, 4 लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रक्रिया है। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। अगला प्रश्न है, डोरिक आयोनिक एवं कोरिथियन प्रणाली किस अवधि की वस्तु कला में विकसित हुई थी? डोरिक आयोनिक एवं कोरिथियन प्रणाली किस अवधि की वास्तुकला में प्रयुक्त या विकसित हुई थी? ऑप्शन 1 रोमन, 2 बाइजेंटाइन, 3 एट्रस्कन, 4 ग्रीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्रीक। अगला प्रश्न है, रिचर्ड सेरा, रॉबर्ट मॉरिस एवं लॉरेंस वेनर 1960 एवं 1970 में किस कला के आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन 1 पॉप आर्ट,
2 फोटो रियलिज्म, 3 प्रोसेस आर्ट, 4 लैंड आर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रोसेस आर्ट से संबंधित थे रिचर्ड सेरा, रॉबर्ट मॉरिस और लॉरेंस वेनर। 1960 एवं 1970 में प्रोसेस आर्ट कला आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य को प्रतीकात्मक विशिष्टता नहीं है? तो सूर्य का प्रतीकात्मक विशिष्टता नहीं है। ऑप्शन 1 कमल, 2 घोड़ा, 3 जूता, 4 गधा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गधा। इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल लग रहा है हमें। अगर आप सभी को इसका आंसर एग्जैक्ट मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। बाकी यूजीसी की आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन 4 माना गया है, गधा। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं जो है वह किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन 1 कर्नाटक, 2 महाराष्ट्र, 3 मध्य प्रदेश, 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। बाघ की गुफाएं जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, बेबीलोन इराक के स्टार द्वार को जीर्णोद्धार के बाद किस शहर में प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन 1 बर्लिन, 2 लंदन, 3 पेरिस, 4 वेनिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बर्लिन। बेबीलोन इराक के स्टार द्वार को जीर्णोद्धार के बाद बर्लिन में प्रदर्शित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बर्लिन। अगला प्रश्न है, ऐसा रंग जो CMY के सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक से न बना हो एवं एक ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाए उसे कहते हैं? ऑप्शन 1 विरोधात्मक, 2 स्पॉट कलर, 3 एक्रेलिक कलर, 4 की कलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्पॉट कलर कहा जाता है। जो कलर है CMY के यानी सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक से ना बना हो उसे स्पॉट कलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली ऐसी छवि जो लघु बिंदुओं से निर्भत हो उसे कहते हैं? ऑप्शन 1 डिओटोन, 2 मोनोक्रोम, 3 ऑफसेट, 4 हाफ टोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हाफ टोन। इसका आंसर हो जाएगा हाफ टोन। अगला प्रश्न है, टीवी स्क्रीनों, कंप्यूटर मॉनिटरों इत्यादि में प्रयुक्त LCD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, 2 लिक्विड क्रोम डिस्प्ले, 3 लो कास्ट डिस्प्ले, 4 लुमिनांस क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह कंप्यूटर मॉनिटर टीवी स्क्रीनों में प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, कला की किस विधा से किस नज़दीकी रूप में संबंधित है? किस नज़दीकी रूप में संबंधित है? ऑप्शन 1 आर्ट गैलरी, 2 अल्पतम आर्ट, 3 अभिनीत आर्ट, 4 जन सृजनात्मक आर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जन सृजनात्मक आर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातुकाय मोतियों का कार्य, सीपी एवं हाथीदांत कार्यों के व्यापार एवं नियति हेतु जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है मोहनजोदड़ो, 2 लोथल, 3 भीमबेटका और कालीबंगा। तो वह सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा शहर है जिसे धातुकाय मोतियों का कार्य, सीपी व हाथीदांत के कार्यों के व्यापार के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लोथल। लोथल में जो है धातुकाय मूर्तियों का कार्य, सीपी तथा हाथीदांत के कार्यों के व्यापार के लिए जाना जाता है लोथल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, रद्मनामा किसका पर्शियन अनुवाद है? ऑप्शन 1 रामायण, 2 महाभारत, 3 पंचतंत्र, 4 नल दमयंती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रद्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है या पर्शियन अनुवाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी नहीं है? तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी जातक कहानी नहीं है। ऑप्शन 1 हंस, 2 सूत्रधार, 3 विदुर पंडित और मनधाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सूत्रधार जो है वह जातक कहानी नहीं है। बाकी तीनों हंस, विदुर पंडित और मनधाता यह जातक कहानियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सूत्रधार। अगला प्रश्न है, माता की पछेड़ी किस पर बनाई जाती है? ऑप्शन 1 चमड़े पर, 2 प्लास्टर पर, 3 कागज पर, 4 कपड़ा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कपड़ा पर बनाया जाता है। माता की पछेड़ी जो है वह कपड़े पर निर्मित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
4। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मिश्र धातु है? तो कौन सी मिश्र धातु है? ऑप्शन 1 स्वर्ण, 2 कांसा, 3 पीतल, 4 चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कांसा जो है वह मिश्र धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, छापा कला में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला पत्थर है। तो छापा कला में सामान्यतः कौन सा पत्थर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 ग्रेनाइट, 2 मार्बल, 3 सैंडस्टोन, 4 लाइम स्टोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लाइम स्टोन। लाइम स्टोन पत्थर जो है वह छापा कला में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लाइम स्टोन। अगला प्रश्न है, दी लॉस्ट पंडित इंटेग्लियो प्रिंट किसके द्वारा रचित किया गया है? तो जो कलाकृति है दी लॉस्ट पंडित इंटेग्लियो द्वारा किसके द्वारा रचित किया गया है? ऑप्शन 1 लक्ष्मण गौड़, 2 अनुपम सूद, 3 डाकोजी देवराज, 4 ज्योति भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ज्योति भट्ट द्वारा दी लॉस्ट पंडित इंटेग्लियो प्रिंट के माध्यम से रचित किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलोग्राफी प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलोग्राफी प्रिंट मेकिंग के लिए वह कौन सा कलाकार है जो प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 जयंत पारिक, 2 गुलाम शेख, 3 ज्योति भट्ट, 4 विवान सुंदरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जयंत पारिक जो है वह कोलोग्राफी प्रिंट मेकिंग के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजातीय कला का चयन कीजिए। तो इसमें जो है 4 कलाएं दी हुई हैं। तो इसमें से आपको पहचानना है कि जनजातीय कला कौन कौन सी है। ऑप्शन 1 है मधुबनी, 2 अल्पना, 3 सी है गोंड, 4 डी है वर्ली। तो इनमें से कौन कौन सी कला जो है जनजातीय कला है, चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सही होगा, केवल सी और डी। सी और डी में कौन सी कला है? गोंड कला और वर्ली कला। गोंड और वर्ली कला जो है वह जनजातीय कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सी और डी ऑप्शन जो है वह जनजातीय कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, कौन सी गैर एसिड प्रिंट तकनीकी की पद्धतियाँ हैं? तो वह पद्धतियाँ कौन सी है जो जिसमें एसिड का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1 ड्राई पॉइंट, बी एक्कार्टिक, सी वुड इंग्रेविंग, डी मेजोटिन, ई कोलोग्राफी। तो इसमें से कौन सी गैर एसिड प्रिंट तकनीकी की पद्धतियां हैं? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। ए, सी और ई जो हैं ड्राई पॉइंट, वुड इंग्रेविंग, कोलोग्राफी, यह तीनों पद्धतियां जो है गैर एसिड प्रिंट तकनीकी की पद्धतियां हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? ए, सी और ई ड्राई पॉइंट, वुड इंग्रेविंग, कोलोग्राफी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ए, सी एवं ई। अगला प्रश्न है, एम सी आइसर की रचनाओं में सामान्यतया निम्नलिखित तत्वों को पाया जाता है। एम सी आइसर की रचनाओं में सामान्यतया निम्नलिखित तत्वों को पाया जाता है। ऑप्शन 1 माइथोलॉजी, मिथकीय, बी इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स, सी वुमेन्स पोर्ट्रेट, नारी व्यक्ति चित्रण, डी रेप्टाइलस सरीसृप, ई वार युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी। तो एम सी आई सर जो हैं इनकी रचनाओं में सामान्यतः इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट और रेप्टाइलस यानी सरीसृप पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही होगा, बी एवं डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 बी एवं डी। अगला प्रश्न है, कौन से प्रिंट्स पाब्लो पिकासो के सूट वोलार्ड के अंश हैं? ऑप्शन 1 स्टिल लाइफ अंडर द लॉ, बी है मिनोट्यूरर ड्रिंकर एवं वुमेन, सी है यंग स्कल्प्टर एट वर्क, डी है बब्सन्स हिस्ट्री नेचुरल, ई है पोर्ट्रेट ऑफ वोलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और ई। बी, सी और ई मिनोट्यूर ड्रिंकर एवं वुमेन, यंग स्कल्प्टर एट वर्क, पोर्ट्रेट ऑफ ओलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाओं से संबंधित हैं ऑप्शन ए, उन्हें ग्रेनाइट पत्थर से उत्कीर्ण किया गया है। 2, इन्हें ज्वालामुखी चट्टान में पाया गया है। सी, वे हिंदू, बौद्ध एवं जैन थीम से संबंधित हैं। डी, वहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। ई, इन चित्रकारियों में पशु एवं पक्षियों की आकृतियाँ पाई जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाओं से संबंधित है ऑप्शन बी। इन्हें ज्वालामुखी चट्टान में पाया गया है। डी, वहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। और ई, इन चित्रकारियों में पशु पक्षियों की आकृतियाँ पाई जा सकती हैं। तो इसका आंसर कुछ डाउटफुल है। क्या यह गुफा ज्वालामुखी चट्टान में पाया गया है? इसे कंफर्म करिएगा, क्योंकि यूजीसी की जो आंसर की है उसमें ऑप्शन बी भी सही माना गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बी, सी एवं ई। अगला प्रश्न है किसी एक पुनरुत्पत्ति की प्रणाली के दौरान उपलब्ध रंगों की संपूर्ण श्रेणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए, स्पॉट गेमेट, सप्तक, गेमेट को सप्तक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, आरबीजी गेमेट। सी, आरवाईबी। डी, सीएमवाईबी। ई, सीएमवाईके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और ई, आरजीबी, सीएमवाईके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और ई, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है दृश्य कला के तत्व जो पैकेजिंग डिजाइन में सम्मिलित हैं। दृश्य कला के तत्व जो पैकेजिंग डिजाइन में सम्मिलित हैं, तो वह कौन कौन से तत्व हैं जो पैकेजिंग डिजाइन में सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन ए है कलर। 2, ऑफसेट। 3, सौंदर्य। 4, भार वजन। ई, सौंदर्य शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और ई, कला, सौंदर्य और सौंदर्य शास्त्र। ए, सी और ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए, सी एवं ई इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित टाइप फेसेज सेरिफ टाइप सेरिफ फॉन्ट्स के मॉडर्न स्टाइल हैं। तो निम्नलिखित टाइप फेसेज सेरिफ फॉन्ट्स के मॉडर्न स्टाइल हैं। ऑप्शन ए, कसलोन, डोबोनी। सी, सेंचुरी। डी, डिडोर। ई, बस्कर विले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी, बोडोनी और डी डोट। ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन 3 सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 लास्ट वैक्स कास्टिंग इनमें से है। तो लास्ट वैक्स कास्टिंग जो है इनमें से किससे किससे संबंधित है, ये देखते हैं। ऑप्शन ए, इटालियन कास्टिंग। 2, सैंड कास्टिंग। सी, डोकरा कास्टिंग। डी, CO2 कास्टिंग। तो इसका आंसर होगा कौन कौन सा ऑप्शन संबंधित है लास्ट वैक्स कास्टिंग से? तो ऑप्शन ए, इटालियन कास्टिंग और डोकरा कास्टिंग। तो इसका ऑप्शन ए और सी सही होगा। ए और सी यानी ऑप्शन 4 सही होगा। ए और सी, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नामों में से किसमें सेरीग्राफी प्रिंट माध्यम में विशिष्ट रचना कार्य किया गया है? तो निम्नलिखित नामों में से किसने सेरीग्राफी प्रिंट माध्यम में विशिष्ट रचना कार्य किया गया है? ऑप्शन 1, मोती झरोटिया। बी, लक्ष्मा गौड़। सी, ज्योति भट्ट। डी, कृष्णा रेड्डी। ई, वी नागदास। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा केवल ए और सी सही होगा। मोती झरोटिया और ज्योति भट्ट, इन दोनों कलाकार ने सेरीग्राफी प्रिंट माध्यम में विशिष्ट रचना कार्य किया है। तो इसका ऑप्शन ए और सी सही होगा। ए और सी नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है ऑप्शन 1 सही होगा। ए और सी, ऑप्शन 1 सही होगा। ए और सी, केवल ए एवं सी सही होगा। अगला प्रश्न है वे कलाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं जिन्होंने विषय की औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की? तो वह कौन से कलाकार हैं जो कला विषय की औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की हैं और अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुधीर पटवर्धन,
बी गिव पटेल, सी माधवी पारिक, डी FN सूजा, ई SH रजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ABC। सुधीर पटवर्धन, गिव पटेल और माधवी पारिक यह तीनों कलाकार जो है कला विषय की औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की, परंतु यह एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, A, B और C। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकरों को चिन्हित कीजिए। तो इसमें जो है आपको पहचानना है कि कौन कौन जैन तीर्थंकर है। ऑप्शन 1 ए आदिनाथ, बी जगन्नाथ, सी तारानाथ, डी नेमिनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल ए और डी सही है, क्योंकि जो तारानाथ है वह तिब्बती इतिहासकार है और आदिनाथ और नेमिनाथ जो है यह जैन तीर्थंकर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए और डी ऑप्शन सही होगा, केवल ए और डी, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है एंडी बरहोल की कृतियाँ आधारित हैं। एंडी बरहोल जो है उनकी कृतियाँ आधारित हैं। ऑप्शन ए मर्लिन मुनरो, बी बिल क्लिंटन, सी एल्विस प्रेस्ली, डी डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी पर आधारित हैं। जो एंडी बरहोल की कलाकृतियाँ हैं मर्लिन मुनरो और एल्विस प्रेस्ली पर आधारित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 ए और सी मर्लिन मुनरो और एल्विस प्रेस्ली से संबंधित या इस पर आधारित चित्र जो है एंडी बरहोल निर्मित करती थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए और सी। अगला प्रश्न है जापान में जुमोन कॉल से संबंधित कलाकृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो जापान में जुमोन कॉल से संबंधित कलाकृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं। ऑप्शन ए फ्लेमवेयर, बी डोन, सी दोतकू, डी हमीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी। ए यानी फ्लेमवेयर, दोतकू और हमीवा यह तीनों कलाकृतियाँ जुमोन काल से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए, सी और डी, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है यशोधरकृत पंडित यशोधरकृत षडांग निम्नलिखित में से किस विषय पर विचार विमर्श से संबंधित है। ऑप्शन ए रूपभेद, बी प्राण, सी भाव, डी लावण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी, रूपभेद, भाव, लावण्य योजना के विषय पर विचार विमर्श से संबंधित है। पंडित यशोधरकृत षडांग जो है वह रूपभेद, भाव, लावण्य योजना के विषय पर विचार विमर्श से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 सही होगा, ए, सी और डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार अधिष्ठापन के लिए जाने जाते हैं, यानी इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए विकास भट्टाचार्य जी, बी वेद नायर, सी विवान सुंदरम, डी गणेश पाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एवं सी। वेद नायर और विवान सुंदरम जो है अधिष्ठापन कला के लिए या चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बी और सी, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे। तो इसमें से आपको पहचानना है कि वह कौन सा कलाकार है जो ललित कला अकादमी का अध्यक्ष भी था। ऑप्शन ए शंखो चौधरी, बी धनराज भगत, सी RB भास्करन, डी रतिन मित्रा। तो कौन कौन थे जो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल ए और सी, शंखो चौधरी और RB भास्करन जो कलाकार हैं यह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी थे पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए और सी, यानी ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मूर्तिकार पाषाण मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। तो वह कौन से मूर्तिकार हैं जो पत्थर की मूर्ति शिल्प बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए रमेश पटेरिया, बी VR खजूरिया, सी चिंतामणिकर, डी नागजी पटेल, ई P चंद्र विनोद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल ए, B, D, रमेश पटेरिया, VR खजूरिया और नागजी पटेल जो है यह
मूर्तिकार हैं और पाषाण मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए, बी और डी। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहरों में या किन शहरों में राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है? तो कौन कौन से शहरों में राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि या विधिका है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी दिल्ली, ई बेंगलोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी और ई। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। सी और डी, ई में यानी मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली में राष्ट्रीय गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला विधिका। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से विज्ञापन ऐड यानी ऐड गुरुओं को चिन्हित कीजिए। तो ऐड गुरुओं को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए रघु राय, बी पीयूष पांडे, सी एलिक पद्मसी, डी आर के लक्ष्मण। तो इसका ऑप्शन, इसमें से कौन कौन जो है विज्ञापन गुरुओं के रूप में जाने जाते हैं? तो ऑप्शन बी और सी, पीयूष पांडे एवं एलिक पद्मसी जो है वह ऐड गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी और सी यानी ऑप्शन 2 सही होगा। बी और सी यानी ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समरूप रंग योजना को चिन्हित कीजिए। समरूप रंग योजना को चिन्हित करना है। कौन कौन से समरूप रंग योजना के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए पीला, पीला नारंगी, नारंगी, बी पीला, पीला नीला हरा, सी नीला, नीला बैगनी काला, डी पीला नारंगी, नारंगी लाल। तो इसमें से आपको पहचानना है कि समरूप रंग योजना के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ऑप्शन ए और डी, पीला और पीला नारंगी, नारंगी और पीला नारंगी, नारंगी लाल, यह जो है समरूप रंग योजना के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और डी यानी ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, फिल्म जगत के निम्नलिखित प्रसिद्ध लोगों में से किसने कला विद्यालय से भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शन ए सुभाष घई, बी अमोल पालेकर, सी इफ्तिकार खान, डी नाना पाटेकर, ई जॉनी वॉकर। तो फिल्म जगत के निम्नलिखित प्रसिद्ध लोगों में से किसने कला विद्यालय से भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो चलिए देखते हैं। बी, सी और डी, अमोल पालेकर और इफ्तिकार खान, नाना पाटेकर। यह जो 3 अभिनेता हैं, एक्टर हैं फिल्म जगत के, यह जो है कला विद्यालय से कला की शिक्षा भी प्राप्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बी, सी और डी। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रिंट मेकर्स ने त्रिआगामी रिलीफ एवं राउंड मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कार्य किया है? ऑप्शन ए लक्ष्मा गौड़, बी सोमनाथ, सी दीपक बनर्जी, डी डीपी धूमाल, पीडी धूमाल सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी यानी लक्ष्मा गौड़ और सोमनाथ होर जो है यह त्रिआगामी रिलीफ एवं राउंड मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कार्य किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और बी, लक्ष्मा गौड़ और सोमनाथ होर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र पर लेखन करने वाले भारतीय दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी डॉक्टर कांतिचंद पांडे, सी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दासगुप्त, डी पंचपंगेश शास्त्री, ई महादेवी वर्मा। तो कौन से भारतीय दार्शनिक हैं जो सौंदर्य शास्त्र पर अपने लेखन कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन बी, सी और डी, डॉक्टर कांतिचंद पांडे, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दासगुप्त, पंचपंगेश शास्त्री, यह जो है भारतीय दार्शनिक हैं और यह सौंदर्य शास्त्र पर लेख के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल को निम्न रूप में भी जाना जाता है। तो सतीश गुजराल को किन किन रूपों में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए लेखक, बी चित्रकार, सी मूर्तिकार, डी वास्तुकार, ई गायक। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, सी और डी। सतीश गुजराल जो है वह चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बी, सी और डी।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66 सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है। ट्रम्प ऑफ लेबर, ट्रम्प ऑफ लेबर यह कलाकृति किसकी है? तो ट्रम्प ऑफ लेबर के रचनाकार हैं डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी हैं ट्रम्प ऑफ लेबर के कलाकार। बनियान ट्री यानी बरगद वृक्ष, बरगद वृक्ष, तो बरगद वृक्ष के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन, कौन से कलाकार जाने जाते हैं? नागजी पटेल। तो इसका ऑप्शन बी का ऑप्शन 4 सही होगा। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल के लिए जाने जाते हैं मोहनजोदड़ो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। अब बचा ऑप्शन 2। तो यक्ष यक्षिणी जो है वह रामकिंकर बैच के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो आंसर सही होगा ए का सेकेंड, ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सेम वैसे ही है कि पहली सूची से दूसरी सूची को मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। बाकुरा, बाकुरा किस लिए जाना जाता है? तो बाकुरा जो है वह मृण मूर्ति यानी टेराकोटा के लिए जाना जाता है। टेराकोटा यानी मृण मूर्ति के लिए जाना जाता है। बस्तर, बस्तर किस लिए जाना जाता है? तो बस्तर जो है वह ढोकरा कास्टिंग के लिए जाना जाता है। कालीघाट किस लिए जाना जाता है? तो कालीघाट जो है पट चित्रों के लिए जाना जाता है, ऑप्शन 2। बनारस जो है लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। तो बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो कि बनारस जो है लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। तो लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध स्थल की बात करें यूपी में, तो बनारस जो है प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का 4। तो इसका ऑप्शन जो है सेम ऑप्शन 2 दिया हुआ है अगर देखा जाए तो, परंतु जो यूजीसी ने माना है ऑप्शन 4 माना है सही। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरह से ऑप्शन 2 भी सही है, सेम टू सेम वैसे ही दिया हुआ है क्रम से, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का 4। तो इसमें अगर जो कोई ए भी लगाए, ऑप्शन 2 लगाए उसका भी सही होगा, और ऑप्शन 4 भी लगाए हैं उसका भी सही माना जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची के फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए का कौन सा सही होगा। टूवर्ड्स ए न्यूअर्स लाकून, तो टूवर्ड्स ए लाकून क्या है? तो ए का जो है ऑप्शन ए का 3 से मिलान होगा, क्लीमेंट ग्रीनबर्न बर्ग। बी का फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट हिस्ट्री, हेनरिक वॉल्फिन, हेनरिक वॉल्फिन, बी का फर्स्ट। सी का 4, विजन एंड डिफरेंस, ग्रीसेल्डा पोलाप। डी का द स्टोरी ऑफ आर्ट, अर्नेस्ट गोम्ब्रिक। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो चलिए देखते हैं, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 68 का आंसर ऑप्शन 3 यानी ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का सेकंड। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इकेबाना, इकेबाना का संबंध है पुष्प अलंकरण, पुष्प अलंकरण। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। काबुकी, काबुकी क्या है? तो काबुकी जो है वह वेशभूषा हो सकता है। काबुकी जो है रंगमंच है, काबुकी रंगमंच से संबंधित है। किमोनो, किमोनो, किमोनो ऑप्शन 4, किमोनो वेशभूषा है। हाइकू, हाइकू क्या है? कविता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। हरिंदास, हरिंदास का संबंध है होमवर्ड्स वुडकट, होमवर्ड्स वुडकट। हरिंदास यानी ऑप्शन 3। अनुपम सूद, अनुपम सूद की कौन सी पेंटिंग है, इससे संबंधित है अनुपम सूद का? तो अनुपम सूद यानी ऑफ वॉल, ऑफ वॉल जो एचिंग है यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति है अनुपम सूद की। अब चलिए देखते हैं, देवयानी कृष्ण और जरीना, यह सभी जो है ग्राफिक कलाकार हैं। तो देवयानी कृष्ण की कौन सी कलाकृति है?
देवयानी कृष्ण यानी ऑप्शन 1 अल्लाह सीरीज इंटेग्लियो माध्यम में। तो जरीना यानी ग्रे सिटी एचिंग। तो ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 70 का 70 का 2 सही होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। ए का यानी चूना पत्थर यानी लिथोग्राफ, चूना पत्थर जो है चूना पत्थर का संबंध है लिथोग्राफ से। बी प्लास्टर यानी 3, डिजिटल प्लास्टर यानी डिजिटल। रिलीफ रिलीफ यानी लिनोनियम लियम लिनोनियम। डी का तांबे की प्लेट, डी का एचिंग उत्कीर्ण कृति। तो इसका ऑप्शन ए यानी 4, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी सेकेंड। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। इम्प्रेशनिज्म यानी प्रभाववाद, इम्प्रेशनिज्म यानी प्रभाववाद। तो स्कूल ऑफ आइस नेत्रकला, ऑप्टिकल आर्ट। ऑफ आर्ट यानी सी ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेत्रीय भ्रम, ये सही होगा, ये सही होगा। ए का 3, बी का 4, रॉकिंग हॉर्स दादावाद। क्यूबिज्म यानी विचित्र घनाकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। के जी सुब्रमण्यम संथाल, राम किंकर बैज संथाल फैमिली हो जाएगा। विकास भट्टाचार्य डॉल सीरीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। राम किंकर बैज हो गए, विकास भट्टाचार्य हो गए। तो अमृता शेरगिल और पूर्वपल्ली सीरीज, ब्रह्मचारी यानी अमृता शेरगिल। बी का 3, सी का 4 यानी ऑप्शन ए का सेकंड, डी का फर्स्ट, सी का 4। तो ऑप्शन 2 सही होगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4, डी का फर्स्ट। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। फोटोशॉप, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, आफ्टर इफेक्ट मल्टीमीडिया से आता है। सी का 4, कोरल ड्रा वेक्टर। एक्स डी यानी ऑप्शन यू आई और यू एक्स। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ऑप्शन 3 सही होगा। सी का 4, डी का सेकंड। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। नीला किसका प्रतीक रंग है? नीला जो है बुद्धि और निष्ठा का प्रतीक है, ओजस्विता, साहस, लाल रंग है। ग्रे यानी परिपक्वता, धैर्य यानी ऑप्शन 4, नारंगी ज्ञान एवं विलासिता। तो ऑप्शन 2 सही होगा। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का 4, डी का सेकंड। चलिए देखें अगला प्रश्न। लेआउट प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। तो लेआउट प्रक्रिया का सही क्रम का चयन करें। ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव, बी थंबनेल, सी मैकेनिकल, डी रफ। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका सही क्रम क्या होगा लेआउट का? तो लेआउट का सही क्रम होगा बी डी ए सी, यानी थंबनेल, मैकेनिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, सी मैकेनिकल। थंबनेल, रफ, कॉम्प्रिहेंसिव और मैकेनिकल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रिंटिंग प्रक्रियाओं की खोज के अनुसार सही चयन करें।
तो प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम क्या है खोज के अनुसार। तो इसको देखना है कि सबसे पहले किसकी खोज हुई, फिर उसके बाद तो क्रम वाइज हमें इसे सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। तो क्रम वाइज देखते हैं। तो क्रम वाइज अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी यानी लेटर प्रेस यानी ऑप्शन सी, फिर बी स्क्रीन, फिर डी ऑफसेट, डी यानी ऑफसेट, फिर ए यानी लेजर। तो क्रम वाइज जो प्रिंटिंग प्रक्रियाओं का खोज हुआ है क्रम वाइज, तो सबसे पहले ऑफ लेटर प्रेस खोजा गया, फिर जो है स्क्रीन, फिर ऑफसेट, फिर लेजर। तो इसका सही क्रम होगा CBDA। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। CBDA। तो ऑप्शन 2 सही होगा, सॉरी ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा CBDA। पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया का चयन करें। तो पेंटिंग बनाने की सही प्रक्रिया का चयन करिए क्रम वाइज। ऑप्शन ए रेखांकन, बी पेंटिंग, सी साइजिंग, डी प्राइमिंग, ई फ्रेमिंग। तो इसका सही क्रम होगा CDABE, यानी साइजिंग, प्राइमिंग, रेखांकन करना, पेंटिंग करना, फिर फ्रेमिंग करना। तो सबसे पहले पेंटिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, साइजिंग यानी साइज एक निर्धारित करना, फिर उसे प्राइमिंग करते हैं, फिर जो है रेखांकन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर उसे लास्ट में फ्रेमिंग करवाते हैं। तो यह जो है सही क्रम है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 78 का ऑप्शन 4 सही होगा, CDABE। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कलाकारों का कालक्रमानुसार चयन करिए। तो क्रम अनुसार चयन करना है कि कौन सबसे पहले, फिर कौन सबसे सीनियर है, फिर उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर। तो क्रम वाइज आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो 79 का क्रम वाइज आंसर होगा ऑप्शन सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी। तो सबसे पहले सुनैनी देवी, फिर नंदलाल बोस, फिर अब्दुल रहमान चगताई, फिर डी मुकुल चंद्र डे। CABD। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, CABD। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कलाकारों का कालक्रम अनुसार चयन करें। तो यह भी उसी प्रकार है कि सीनियर कौन है, फिर उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर। चलिए देखते हैं। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन ए है अमरनाथ सहगल, बी रामकिंकर बैस, सी धनराज भगत, डी शंखो चौधरी। तो इनके जन्म के अनुसार इनको क्रम वाइज लगाया जाएगा, क्योंकि बड़ा कौन है उम्र में, फिर उनसे छोटा, फिर उनसे छोटा, फिर उनसे छोटा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन बी यानी रामकिंकर बैज, फिर डी शंखो चौधरी, डी यानी डी, फिर सी धनराज भगत, फिर ए अमरनाथ सहगल, BDCA। तो ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मूर्तिकारों का कालक्रमानुसार चयन करें। तो मूर्तिकारों का कालक्रमानुसार चयन करना है। ऑप्शन ए है पाब्लो पिकासो, बी है माइकल एंजेलो, सी लॉरेंजो घिबर्ती, डी डोनाटेलो। तो सबसे पहले लॉरेंजो घिबर्ती जो है या माइकल एंजेलो, पिकासो और डोनाटेलो से पहले के कलाकार हैं। तो ऑप्शन सी, डी, फिर बी, फिर ए, CDBA यानी लॉरेंजो घिबर्ती, डोनाटेलो, माइकल एंजेलो, फिर पाब्लो पिकासो। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कलाकारों का कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध करें। तो यह सभी कलाकारों को क्रमबद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है कृष्णा रेड्डी, बी है राजा रवि वर्मा, सी है RM पलानी अपन, डी है गगनेन्द्र नाथ टैगोर, ई है के लक्ष्मण गौड़। तो बी, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा 1848 में इनका जन्म हुआ था। फिर डी है गगनेन्द्र नाथ टैगोर, इनका जन्म 1967 में हुआ था। सॉरी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इनका जन्म क्रम अनुसार। तो डी, फिर ए है कृष्णा रेड्डी, फिर है ई के लक्ष्मण गौड़, फिर है सी पलानी अपन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है लिथोग्राफी प्रक्रिया के संदर्भ में सही क्रम का चयन करें। तो लिथोग्राफी प्रक्रिया के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है, तो चयन करना है, सही क्रम अनुसार लगाना है। यह भी बिगड़ा हुआ रूप है उसका, तो इसे जो है सही क्रम के अनुसार लगाना है। चलिए देखते हैं। तो सी
DABE यानी पत्थर को घिसना, फिर पत्थर पर चित्रकारी, फिर पत्थर पर गोंद लगाना, फिर प्रूफिंग, फिर जो है प्रिंटिंग। तो सबसे पहले क्या करना है लिथोग्राफी प्रक्रिया में, पत्थर को घिसना है, फिर पत्थर पर चित्रकारी करना है, फिर पत्थर पर गोंद लगाना है, फिर प्रूफिंग करना है, फिर प्रिंटिंग करना है। तो इसका सही क्रम होगा CDABE। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला का कालक्रम है। तो भारतीय चित्रकला का कालक्रम है ऑप्शन ए कंपनी स्कूल, बी पहाड़ी, सी राजधानी, डी जैन मिनिएचर। तो भारतीय चित्रकला का कालक्रम है, तो भारतीय चित्रकला का कालक्रम है तो ऑप्शन डी सबसे पहले जैन मिनिएचर, फिर सी राजस्थानी, फिर बी पहाड़ी, फिर ए कंपनी स्कूल। तो इस प्रकार भारतीय चित्रकला का विकास हुआ है क्रम अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कालक्रम के आधार पर सही क्रम का चयन करें। तो कालक्रम के आधार पर सही क्रम का चयन करना है ऑप्शन ए स्टोन एज CA 2550 से 1600 BCE, बी जिगुरात उर E1 CA 2100 BCE, ऑप्शन सी हॉल ऑफ वुल्फ लॉस कॉक्स 15,000 से 13,000 BCE, डी वीनस ऑफ विलन फोर्ड CA 28,000 से 25,000 BCE। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन रीजन एज रीजन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में है। तो अभिकथन है ए विज्ञापन की आत्मा विचार है कारण, और प्रकाशित होने पर केवल अच्छे विचारों वाले विज्ञापन सफल होते हैं। तो उपरोक्त कथन के आलोक नीचे दिए गए हैं विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, चलिए नीचे देखते हैं। तो कथन जो है हमारा विज्ञापन की आत्मा विचार है परंतु प्रकाशित होने पर केवल अच्छे विचारों वाले विज्ञापन सफल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है नीचे दो दिए गए कथन है उसी प्रकार है यह भी प्रश्न। तो अभी कथन पहले पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अभी कथन क्या है, मिश्रित माध्यम मूर्तिकला विभिन्न सामग्रियों का मिश्रण होता है, जबकि ब्रॉन्ज मिश्रण धातुओं का सम्मिश्रण होता है, इसलिए ब्रॉन्ज को मिश्रित माध्यम मूर्तिकला माना जा सकता है। तो उपयुक्त कथन के आलोक नीचे दिए गए हैं विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए देखते हैं। तो इन दोनों का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन है एडवर्ड मुंक ने मृत्यु के सम्मुख मानव की व्यवस्था को उनके चित्रों में सृजित किया है। कारण है मुंक ने अपने परिवार में कोई बड़ा अनहोनी का मुकाबला नहीं किया था। उपरोक्त कथन के आलोक नीचे दिए गए हैं विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। तो अभिकथन है वाकाटक राजवंश के हिंदू राजा हरिसेना के साथ साथ उसकी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अजंता की गुफाओं का संरक्षण किया है। तो अजंता का कारण है अजंता का स्थल बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मावलंबियों को समर्पित किया गया था। तो यह बात सही है कि वाकाटक राजवंश के हिंदू राजा जो हरिसेन थे वह हरिसेना के साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अजंता की गुफाओं का संरक्षण किया था। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। तो अभिकथन है रेनेसां वास्तुविदों द्वारा अपने पूर्वजों को कांस्य अथवा बारबेजियन प्रस्तुत करने हेतु गोथिक शब्द का प्रयोग किया गया था। कारण है
इस शब्द को 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक पॉइंटेड आर्चेज, रिब वाल्स, फ्लाइंग बटर सेंस का प्रयोग कर वास्तुविद ने प्रयुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों कथन सही हैं, अभिकथन भी सही है और कारण भी, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है रिलीफ की रचना राजा के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में की गई थी। तो किस राजा के विजय होने पर इस रिलीफ की रचना की गई थी? तो ऑप्शन 1 है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, 2 है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, 3 है महेंद्र वर्मन सेकंड, 4 है सिंह वर्मन फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में रिलीफ की रचना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है स्मारक स्थित है। तो यह जो स्क्रीन पर आपके दिख रहा है स्मारक, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 कांचीपुरम, 2 तिरुचिरापल्ली, 3 महाबलीपुरम, 4 विजयनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, महाबलीपुरम में यह स्मारक स्थल है, स्मारक स्थित है महाबलीपुरम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है रिलीफ की रचना, यह जो स्क्रीन पर रिलीफ रचना है किस राजवंश में की गई थी? ऑप्शन ए पांड्या, 2 पल्लव, 3 चालुक्य, 4 राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पल्लव राजवंश में इसकी रचना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पल्लव राजवंश में। अगला प्रश्न है गंगा अवतरण। तो गंगा अवतरण इस रूप में भी जाना जाता है। तो गंगा अवतरण इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 शिव की तपस्या, 2 रावण की तपस्या, 3 भागीरथ का उपहार, 3 अर्जुन की तपस्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अर्जुन की तपस्या के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है रिलीफ मूर्ति शिल्प के उत्कीर्णन में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन 1 बलुआ पत्थर, 2 ग्रेनाइट, 3 संगमरमर, 4 क्लोराइड पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 2 सही होगा। इसका आंसर क्या यह सही माना है यूजीसी ने? अगर सही है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर गलत है तो सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यूजीसी ने ग्रेनाइट माना है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है यह चित्र किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है? जो स्क्रीन पर चित्र है यह किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन 1 स्विस कला आंदोलन, 2 जर्मन कला नूवो, 3 फ्रेंच कला नूवो, 4 ब्रिटिश आर्ट नूवो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फ्रेंच आर्ट नूवो। फ्रेंच आर्ट नूवो आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है यह चित्र जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है इसी चित्र से संबंधित इस कलाकृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 ओम्ब्रे बियर्डले, 2 चार्ल्स रिकेटस, 3 विलियम मॉरिस, डी ऑप्शन 4 तुलुज लॉत्रे। तो तुलुज लॉत्रेक या तुलुज लॉत्री ऐसे नाम कहीं कहीं पे लिखे होते हैं, परंतु यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है तुलुज लॉत्री या लोत्रे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह कलाकृति जो है तुलुज लॉत्रे की है। अगला प्रश्न है यह कलाकृति किस वर्ष में निर्मित की गई है? ऑप्शन 1 1819, 2 1981, 3 1891, 4 1829। तो इसका निर्माण किस वर्ष किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1891 में। यह जो चित्र है आपकी स्क्रीन पर इसका निर्माण जो है तुलुज लॉत्रे ने 1891 में किया है। अगला प्रश्न है निम्नवत में से यह कलाकृति क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए अभिनेता, 2 सर्कस, 3 नर्तक, 4 जोकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नर्तक। यह कलाकृति जो है नर्तक प्रदर्शित करती है, नर्तकों को प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला और आज के पेपर यूजीसी का जो विजुअल आर्ट का पेपर था उसका आखिरी सवाल है, आखिरी प्रश्न है यह कलाकृति निम्नवत में से किस तकनीकी द्वारा मुद्रित की गई है? ऑप्शन ए ऑक्सेट, बी लेजर प्रेस, सी लिथोग्राफी, 4 ग्रेवियर। तो ऑप्शन 3 सही होगा, लिथोग्राफी। प्रश्न संख्या 100, 100 और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथोग्राफी। यह थे 24 फरवरी 2023 को जो नेट का पेपर हुआ था उसके सभी प्रश्न। अगर कोई भी प्रश्न के आंसर बताने में गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी हम अपने टेलीग्राम चैनल में इस प्रश्न का PDF और इसके आंसर की सब कुछ आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।